नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पेरेंटिंग स्टाइल था वो अध्याय समाप्त हो गया। अब हम एक नए अध्याय की ओर चलते हैं जो बाल्यावस्था में ही आएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये यूनिट 4 में आएगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सिलेबस बीएड। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मानव विकास के अध्ययन की विधियां एवं दृष्टिकोण, मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के अध्ययन की विधियां एवं दृष्टिकोण। तो दोस्तों जो मानव विकास की विधियां हैं, जो मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट का जो अध्ययन किया जाता है, उसके कुछ प्रकार बताए हैं। हमारे सिलेबस में 3 प्रकार दिए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रकार होंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 प्रकार दिए हैं: ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड क्लिनिकल मेथड। तो आज जो मेथड के विषय में पढ़ेंगे वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड हिंदी में इसे अवलोकन विधि कहा जाता है। तो व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, इसको जानने से पहले ऑब्जर्वेशन मेथड की भूमिका देख लेते हैं कि दोस्तों एक्चुअली बच्चों के व्यवहार का अवलोकन कैसे किया जाता है इस मेथड के हिसाब से। मैं पढ़ के समझा देता हूँ। अवलोकन विधि। अवलोकन विधि व्यवहार के अध्ययन करने की एक सुविधाजनक और उपयुक्त विधि है। ज़्यादातर यूज़ की जाती है। अपने दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में बालक जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनका उसी रूप में अवलोकन करते रहने से उनके व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों से भली भांति परिचित हुआ जा सकता है। कई बार हमें जिस प्रकार के व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों का विशेष रूप से पता लगाना होता है, उस व्यवहार को घटित होने के लिए ऐसी परिस्थितियां भी पैदा होती हैं, जैसे किसी बालक की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर कोई मूल्यवान वस्तु या धनराशि उसके लिए छोड़ दी जाए, उसके अगल बगल में कुछ मूल्यवान वस्तु छोड़ दी जाए या धनराशि छोड़ दी जाए, तो हम उसके जो है बच्चे के व्यवहार का अवलोकन विधि से पता कर सकते हैं कि वो ईमानदार है या नहीं है। परिस्थितियां चाहे स्वाभाविक रूप से पैदा हों या कृत्रिम रूप से पैदा की जाएं, जिस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से बालकों द्वारा किया जाता है, उसका अवलोकन कर उनके व्यवहार एवं व्यक्तित्व गुणों के बारे में निष्कर्ष निकालना अवलोकन विधि के कार्यक्षेत्र में आता है। अवलोकन विधि मतलब एक तरह से निरीक्षण विधि कह लें। निरीक्षण विधि के द्वारा जो शिक्षक है वो छात्रों के जो व्यवहार का पता लगा सकता है कि एक्चुअली छात्र किस कैटेगरी का व्यवहार करता है या छात्र के अंदर किस प्रकार के गुण हैं या दोष हैं, उसे दूर करने की कोशिश करता है। अब आइए दोस्तों, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन विधि क्या है, इस पर बात करते हैं। अवलोकन शब्द का प्रयोग हम विज्ञान विषयों में इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं की प्रकृति अथवा वातावरण संबंधी जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं। मनोविज्ञान क्षेत्र में इसका प्रयोग व्यक्तियों के बाह्य व्यवहार का अवलोकन कर उनकी मानसिक प्रक्रियाओं और व्यक्तित्व संबंधी आंतरिक विशेषताओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अवलोकन विधि का उपयोग करके जो है साइकोलॉजी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में पता लगाया जाता है कि व्यक्ति का बाह्य व्यवहार कैसा है और आंतरिक व्यवहार कैसा है। वो ईमानदार दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली में बाह्य व्यवहार से ये प्रदर्शित होता है कि वो ईमानदार है या नहीं है। लोगों को दिखाता है कि हम ईमानदार हैं, लेकिन एक्चुअली वो ईमानदार है कि नहीं, ये अवलोकन विधि में हम पता करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में इसे हम विद्यार्थियों को इसी प्रकार की बातों और व्यवहार की जांच के लिए प्रयोग में लाने का प्रयत्न करते हैं। ये एक्चुअली मनोविज्ञान का जो है विषय है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालक के व्यवहार को अवलोकन विधि द्वारा
प्रदर्शित करते हैं कि बालक का व्यवहार कैसा है। वैसे देखा जाए तो बालकों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार या उनकी मानसिक क्रियाओं के अध्ययन की यह एक अप्रत्यक्ष विधि है। यह जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, अवलोकन विधि है, यह अप्रत्यक्ष विधि है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बालक अपनी आंखें लाल करे, मुट्ठियाँ भींचे, दांत किटकिटाए, तब उसके इस व्यवहार का अवलोकन कर हम यह कह सकते हैं कि वह क्रोधित अवस्था में है। इन सब चीज़ों को देख करके छात्र के इन सब चीज़ों को देखकर शिक्षक को ये पता लग जाता है कि बच्चा इस समय क्रोध में है, क्योंकि वो दांत किटकिटा रहा है, उसकी आंखें लाल हो गई हैं और मुट्ठियाँ भींच रहा है। इस प्रकार अगर हम बालक को विभिन्न परिस्थितियों में तरह तरह के व्यवहार करते देखें तो हम उनके इस प्रकार के व्यवहार का अवलोकन कर उनकी मानसिक प्रक्रियाओं, व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं के बारे में बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बालक के व्यवहार का अवलोकन विधि के द्वारा शिक्षक बालक के विषय में अधिकाधिक जानकारी इकट्ठा कर सकता है, प्रत्येक बालक का अलग अलग और सामूहिक रूप से भी। यह जानकारी हमें बालकों के व्यवहार और व्यक्तित्व के बारे में उचित निष्कर्ष निकालने में काफ़ी मदद करता है। एक समूह या एक बच्चा किस प्रकार का व्यवहार करता है, इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है। साल भर बच्चा शिक्षक के संपर्क में रहता है, शिक्षक के साथ बच्चा कैसा व्यवहार करता है, कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना बेईमान है, ये शिक्षक को अच्छी तरीके से पता चल जाता है। और इस तरह के बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने में अवलोकन विधि काफ़ी उपयोगी और रचनात्मक सिद्ध होती है। इस प्रकार से जो शिक्षक है अवलोकन विधि के द्वारा बालक के व्यवहार का जो है सांगोपांग निरूपण, मतलब पूरे व्यवहार को वो अवलोकन विधि द्वारा पता करता है कि बच्चे का व्यवहार किस तरीके का है। अच्छा, अवलोकन विधि के तरीके होते हैं, किस तरीके से अवलोकन विधि की प्रक्रिया करें, उसके चार प्रकार हैं, 4 तरीके हैं। औपचारिक अवलोकन, अनौपचारिक अवलोकन, सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दोनों अवलोकन हैं, सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। औपचारिक और अनौपचारिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस विषय को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए उस पर भी थोड़े एक नज़र डाल लेनी चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं औपचारिक अवलोकन में क्या होता है। औपचारिक अवलोकन पूरी तरह औपचारिक रूप से संपन्न होता है, ऑफिशियल होता है, फॉर्मल होता है। इसके लिए अवलोकनकर्ता द्वारा जिनके व्यवहार का अवलोकन करना है उन्हें भली भांति ये पूर्व सूचना दे दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जिसके व्यवहार का अवलोकन हमें करना है उसे पहले बता दिया जाता है, अवलोकन कार्य कब और कहाँ होना है तथा किन किन बातों का अवलोकन किया जाना है। उदाहरण के लिए छात्रावास में रहने वाले बालकों को यह बताया जाता है कि अमुक दिन अमुक समय पर उनके कमरों, रहन सहन, खान पान आदि में स्वच्छता की जांच की जाएगी। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसा करने से बालक उस दिन या समय विशेष पर स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। एक लापरवाह बालक भी उस दिन स्वच्छ रहकर अपने बारे में अच्छी राय बनाने में कामयाब हो सकता है। एक लापरवाह है, रोज़ स्वच्छता नहीं रखता है, लेकिन जिस दिन चेकिंग होने वाली है उस दिन वो साफ़ सफाई रख करके एक अलग राय बनाने में कामयाब हो सकता है। इस तरह जो व्यवहार हमारे सामने आता है वह असहज, कृत्रिम होता है, स्वाभाविक और वास्तविक नहीं होता है। अगर औपचारिक अवलोकन में हम बच्चों को बता दें कि इस दिन आपके व्यवहार का अवलोकन होना है, तो सिर्फ वो उसी दिन उस पर ध्यान देगा, उसके बाद नहीं देगा। नेक्स्ट है दोस्तों अनौपचारिक अवलोकन। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकन का समय, दिन और अवलोकन किस बात का करना है इसकी पूर्व जानकारी विद्यार्थियों को नहीं दी जाती है। बताया नहीं जाता है कि बच्चों को क्या ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। अवलोकन
बिना किसी औपचारिकता के बिल्कुल सहज स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। कब टीचर छात्र के व्यवहार का अवलोकन कर रहा है ये छात्र को भी पता नहीं चलता है। अतः बालक के स्वाभाविक और सहज व्यवहार के अवलोकन की यहाँ पूरी संभावना होती है। यहाँ पे बच्चों को मालूम नहीं है कि टीचर हमारे जो बिहेवियर का है ऑब्जर्वेशन कर रही है, लेकिन टीचर को अनौपचारिक तरीके से बच्चे के बिहेवियर का एक्चुअल पता चलता है। ये औपचारिक में बनावट पता चलता है क्योंकि उसे पहले पूर्व सूचना दी जाती है, लेकिन अनौपचारिक अवलोकन में उसे पूर्व सूचना नहीं दी जाती है, वो असलियत सामने आती है अनौपचारिक अवलोकन में। अब आते हैं दोस्तों सहभागी अवलोकन में क्या होता है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उसके व्यवहार के गुणों की जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करता है। कैसे? उदाहरण के लिए वह बालकों के खेल में शामिल होकर उनके समय के व्यवहार की जांच करने का कार्य करता है। इसमें दोष इसी बात का है कि बालक अध्यापक या जांचकर्ता की उपस्थिति में पूरी तरह से सहज और स्वाभाविक व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करता। सहभागी अवलोकन की क्या कमी है कि टीचर उसके साथ सम्मिलित है, क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो टीचर और बच्चे साथ में है, और टीचर बच्चों को बताता है कि मैं ये सब देखने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सहज व्यवहार नहीं करेंगे जब तक टीचर उनके साथ में है, वो एकदम अलर्ट मोड पर रहेगा। इसलिए जो एक्चुअल वो सामने नहीं आता है। अगला है दोस्तों असहभागी अवलोकन। इसमें क्या होता है कि टीचर बच्चों के साथ में नहीं होता है, लेकिन वो छुप के बाहर से बच्चों के व्यवहार का अवलोकन करता है। इसमें असलियत सामने आती है। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों की क्रियाओं एवं व्यवहार क्षेत्र में अपने आप को छिपाकर उसका अवलोकन करता है। बालकों को यह पता तक नहीं चलने दिया जाता है कि उनके व्यवहार के किसी रूप में निरीक्षण या अवलोकन किया जा रहा है। इस कार्य के लिए अवलोकनकर्ता किसी एक ऐसे उचित स्थान का चुनाव करता है, अपना अवलोकन कार्य करता रहता है जिससे कि विद्यार्थी उसे देख नहीं सकते। कोई ऐसा स्क्रीन या पर्दा इस कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है जिसमें केवल एक ओर ही दिखाई दे। स्क्रीन के एक ही ओर दिखाई देता है, ऐसे पर्दे का भी उपयोग किया जाता है। आधुनिक उपकरणों में जैसे गुप्त कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि का प्रबंध इस प्रकार के गुप्त अवलोकन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। दूर बैठकर देखने के लिए अवलोकनकर्ता दूरदर्शक, टेलीस्कोप आदि का प्रयोग भी सुविधाजनक रूप से करता है। किसी भी प्रकार बालकों को यह आभास न हो कि उनके व्यवहार का अवलोकन हो रहा है, इस बात का पूरा ध्यान इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए 4 तरीके: औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी और असहभागी। तो दोस्तों आज हमने ऑब्जर्वेशन के विषय में, ऑब्जर्वेशन मेथड के विषय में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में दोस्तों हम ये देखेंगे कि अवलोकन तकनीक विधि को कैसे काम में लाया जाए। हाउ टू मेक यूज़ द ऑब्जर्वेशन टेक्निक और मेथड। अच्छा, ऑब्जर्वेशन मेथड को उपयोग में कैसे लाएंगे ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो दोस्तों जो मेरे लेक्चर को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।